तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। शहर लुध में एक ऐसी अनोखी जगह है जिसे दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगहों में गिना जाता है। उस जगह पर एक ऐसा कुआं मौजूद है जिसे तारीख़ ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और लाखों लोग उसे देखने भी आते हैं। अब सवाल यह है कि ये जगह इतनी ख़तरनाक क्यों मानी जाती है? इसमें ऐसा कौन सा राज है जो उस कुएं को इतना पुरअसरार बनाता है? यहूदी इस कुएं को कोशिश करने के बावजूद ख़त्म क्यों नहीं कर पाते? आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। तारीख़ी एतबार से लुध एक कदीम शहर है। यहाँ पर 5000 साल क़बल मसीह पुराने ज़रूफ़ भी पाए गए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज़माने कदीम में भी यहाँ आबादी मौजूद थी। ताहम तारीख़ में इसका सबसे पहला ज़िक्र 1500 क़बल मसीह की मिस्री तारीख़ में किया गया। तारीख़ के सफ़र के दौरान इस शहर पर कई अक़वाम का कब्ज़ा रहा और फ़ातिहीन ने उसको कई नाम दिए। मुख्तलिफ़ अदवार में ये यहूदियों, मसीहों और मुसलमानों की सरगर्मियों का मरकज़ बना रहा। 636 ईस्वी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो ये शहर भी फ़तह हुआ और उसका नाम अल-लुद रखा गया। बाद अज़ां सलीबी जंगों के दौरान ये शहर मुसलमानों से छिन गया। ये शहर बरतानवी राज का भी हिस्सा रहा और उस दौरान उसका नाम तब्दील करके लिडा रख दिया गया। ताहम जब 1948 में इसराइलियों ने अरब को शिकस्त देकर इस शहर को फ़तह कर लिया तो उस शहर का नाम एक दफ़ा फिर से तब्दील कर दिया गया और उसका पुराना यहूदी नाम लुद दे दिया गया। मौजूदा दौर में लुद इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब से 15 किलोमीटर दूर वाक़ शहर है। 2007 के इख्तिताम पर जहाँ की आबादी तकरीबन 67,000 नफूस का था, जिसमें से 80% यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। बाकी मानदा आबादी अरबों की थी, जिसमें से अक्सरियत मुसलमानों की है जबकि कुछ मसीही भी शामिल थे। लुध शहर की मौजूदा अहमियत यहाँ मौजूद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की वजह से है। यह हवाई अड्डा बरतानवी राज के दौरान फ़ौजी परवाज़ों के लिए तामीर किया गया था। ताहम 1948 में इसराइली हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल आने के बाद से ये कमर्शियल, एयरपोर्ट और फ़ौजी तीनों तरह की परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रेन, बस या कार किसी भी ज़रिए से इस हवाई अड्डे तक पहुंचा जा सकता है। इस एयरपोर्ट के 4 टर्मिनल हैं, जिनमें से 3 इस्तेमाल में हैं जबकि चौथा टर्मिनल 1999 में तकमील के बावजूद अभी तक खोला नहीं गया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के पेश नज़र यहाँ सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है और ये दुनिया के महफूज तरीन हवाई अड्डों में शुमार होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। देखा तो मैं रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दज्जाल का ज़िक्र इस तरह फरमाया कि उस गम में मुझे बेसाख्ता रोना आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो निकला और मैं उस वक्त मौजूद हुआ तो तुम्हारी तरफ से उससे निमट लूँगा, और अगर वो मेरे बाद निकला तो फिर ये बात याद रखना कि तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है, जबकि दज्जाल वो काना होगा। जब वो निकलेगा तो उसके साथी अस्फ़हान के यहूद होंगे, यहाँ तक कि जब वो मदीना मुनव्वरा आएगा तो वहाँ एक तरफ आकर उतरेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर 2-2 फरिश्ते निगरां होंगे जो उसके अंदर आने से माने होंगे। मदीना मुनव्वरा में जो बदआमाल होंगे वो निकल कर ख़ुद उसके पास चले जाएंगे। उसके बाद वो फ़लस्तीन में बाबे लुद पर आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त नज़ूल फरमा चुके होंगे और जहाँ वो उसको कत्ल कर देंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक एक मुनसिफ इमाम की हैसियत से ज़मीन पर ज़िंदा रहेंगे। आज से 1400 साल कबल इस हदीस के बयान के वक्त लुद के मकाम पर एक छोटा सा गांव था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल के इस मकाम पर कत्ल की बज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आती थी। ताहम मुसलमान कई सदियों तक बाबे लुद की अहमियत जानने की कोशिश करते रहे हैं। लुद शहर की मौजूदा सूरत हाल पर एक नज़र डालने के बाद 1400 साल पहले बयान की गई हदीस में मुतज़क्किर बाबे लुद की अहमियत की वजह वाज़ेह हो जाती है। यानी यहाँ मौजूद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा हदीस की वजाहत के तनाजुर में एक ज़ाविया ऐसा भी हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लड़ाई के दौरान दज्जाल पसपा होकर किसी हमदर्द मगरबी मुल्क की तरफ भागने की कोशिश करे और उसके लिए उस हवाई अड्डे का रुख करे।
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، وہ اسے بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ یہ دنیا سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، اور باب لد پر موجود اس کنویں میں دجال کی لاش لٹکا دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کی حفاظت کی خاطر اسرائیلیوں نے یہاں ایک بہت بڑا فضائی اڈہ قائم کر رکھا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ باب لد ہی کے مقام پر ایک کنواں ہے۔ شہری انتظامیہ نے وہاں سے ایک سڑک گزارنے اور اس کنویں کو ختم کرنا چاہا، مگر بلڈوزروں اور طرح طرح کی مشینوں سے بھی اس کنویں کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ مجبوراً سڑک وہاں سے ہٹ کر گزارنی پڑی۔ وہاں اب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تاریخی مقام ہے۔ اسرائیلیوں نے لد کے مقام پر ہی اپنے ملک الاسلام دجال کے لیے ایک محل بنایا ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔